नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में व्याकरण से हटकर किसी नई दुनिया के विषय में जानेंगे। तो वह नई दुनिया क्या है, आप ही मुझे चित्र देखकर बताएंगे। तो देखा आपने इन सब चित्रों में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, पेड़ पौधे। आज हम इस पेड़ पौधे के विषय में जानेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 वनों का महत्व, जो कि आपकी भाषा मणि की पुस्तक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से। तो सबसे पहले बिंदु देखेंगे पेड़ पौधों का महत्व। वृक्षों द्वारा शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखना, वृक्षों की आवश्यकता, पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर, वृक्ष हरा सोना, वनों को काटने का दुष्परिणाम और अंत में वृक्षारोपण की आवश्यकता। तो शुरू करते हैं महत्व से। वनों का महत्व अर्थात पेड़ पौधों का महत्व। पेड़ पौधे ये हमारी अमूल्य संपदा है। संसार के सभी प्राणी का जीवन वनों पर ही निर्भर है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सभी का जीवन पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। हर प्राणी को अपना भोजन, अन्न, फल, सब्जी, ये सभी चीज़ें पेड़ पौधों से ही मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि पेड़ पौधे न हो तो संसार के सभी जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार पेड़ पौधे शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं और श्वास बाहर निकालने के साथ अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन और अशुद्ध वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। जो वृक्ष हैं वे सूर्य के प्रकाश में अपने पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं, जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया में अर्थात भोजन बनाने की प्रक्रिया में वृक्ष शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वे शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। यदि वन न हो तो सारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और शुद्ध वायु के अभाव में समस्त प्राणियों का जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए वृक्षों का होना अति आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे कि वृक्षों की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले जानेंगे कि वृक्ष वर्षा कराने में सहायक होते हैं। वर्षा से हमें जो जल मिलता है, इसे हम पीने के लिए, अपने घरेलू उपयोगों के लिए, खेतों में सिंचाई करने के लिए, कल कारखानों में प्रत्येक जगह प्रयोग करते हैं। इसलिए जल को जीवन कहा गया है। यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। आगे हम जानेंगे कि हम जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं उनके लिए कच्चा माल जैसे कपास अर्थात रुई या कॉटन कह लीजिए, रेशम, इन सभी को उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु हमें पेड़ों से ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि अगर इस धरती पर वन न रहे तो इस संसार का क्या होगा? क्या इस पृथ्वी पर किसी का भी जीवन शेष रह पाएगा? वनों का इससे बढ़कर और महत्व क्या हो सकता है कि इसके बिना संसार का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वन की आवश्यकता हमारे जीवन में अत्यधिक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यापारी राजमार्ग से जा रहा था, साथ में उसके कुछ सेवक भी थे। तो उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अत्यंत बुजुर्ग था, आम का पौधा रोप रहा है और पौधा रोपते वक्त उसके हाथ काँप रहे थे, गर्दन भी हिल रही थी। तो व्यापारी उस वृद्ध के पास गया और उससे पूछा, बाबा आप कब्र में पैर लटकाए बैठे हैं, आज है और आपके कल का कोई भरोसा नहीं, फिर भी आप इस उम्र में ये पौधा लगा रहे हैं, क्या आप इसका फल खा सकेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, श्रीमान जिन वृक्षों के फल मैंने खाए हैं उसे मैंने नहीं, मेरे पूर्वजों ने लगाए थे, और अब जो मैं वृक्ष लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे और पोते खाएंगे। यह जरूरी नहीं कि जो वृक्ष हम खुद लगाएं उसके फल भी हम ही खाएं। यह पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर होती हैं,
इस उत्तर को सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने उस वृद्ध को पुरस्कार दिया और साथ ही साथ यह निश्चय किया कि वह अपने शहर जाकर ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएगा। इसलिए कहा गया है कि पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। आदिकाल से हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को हरे भरे वन और फल देने वाले वृक्ष सौंपती हैं। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए यह धरोहर बचा के रखे। वनों की उपयोगिता के कारण ही धर्म ग्रंथों में भी इनकी महत्ता का गुणगान किया गया है। जैसे हमारे संस्कृति में पेड़ों की पूजा भी की जाती है, जैसे आंवला, पीपल, केला, बरगद, तुलसी आदि इन वृक्षों की समय समय पर पूजा की जाती है। इन्हें देवता स्वरूप माना जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पेड़ लगाना पुण्य का काम है और पेड़ काटना पाप। इसलिए यह पेड़ पौधे हम मनुष्यों की धरोहर है। आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि वृक्ष को हम एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? हरा सोना, जिसे हम हरा सोना भी कहते हैं। आप ये जानते होंगे कि जो सुनहरा सोना होता है उसे खान से खोदकर निकाला जाता है, पर यह हरा सोना अर्थात ये वृक्ष तो खुली खान है। लोभ के कारण यदि हमने इसे आवश्यकता से अधिक लूटा तो एक दिन हम स्वयं लूट जाएंगे। पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आज बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। साथ ही साथ आवास की समस्या का समाधान करने, सड़कें बनाने और खेती के लिए भूमि तैयार करने के लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं और इन सब के कारण पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या सामने आ गई है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? वृक्ष रोपण की, क्योंकि इन पेड़ों को काटने से बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं। किस प्रकार के दुष्परिणाम सामने आए हैं तो देखेंगे, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। वनों के काटने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। वनों के काटने से वन्य प्राणी जो वन में रहते हैं वे बेघर हो जाते हैं। वनों के कटाव से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है और हमें सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए इन दुष्परिणामों को खत्म करने के लिए अति आवश्यक है वृक्षारोपण। यह वृक्षारोपण हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? नहरों पर, सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आसपास हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान सब मिलकर इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएं, नए नए वृक्ष लगाएं और उनकी सही देखभाल करें तो धरती पर नंदनवन बन सकता है। यह वन ही हमारे जीवन का आधार है और वृक्षों से ही हमारा जीवन है। इसलिए आइए हम सब मिलकर वृक्ष लगाने के शुभ कार्य को करने का संकल्प लें। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस वन का महत्व समझ में आया होगा। तो वृक्षों की महत्ता को जानते हुए आप इसे लाइक करिए, औरों को बताने के लिए इसे शेयर करिए और साथ ही साथ इसी तरह की अलग अलग दुनिया की सैर करने के लिए आप सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वृक्षों को देखभाल करिए। धन्यवाद।